राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में बता रहा था कि मेघनाद युद्ध भूमि से आकर रावण को समझाने का प्रयास करता है कि वो कोई बनवासी नहीं है, वो नारायण का अवतार है। रावण उसकी बातों को जुठला देता है। मेघनाद बहुत समझाने का प्रयत्न करता है, लेकिन रावण की समझ में नहीं आता। मेघनाद कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे मालूम है कि मैं लौट के नहीं आऊँगा। मैं अंतिम बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। अब मेघनाथ आगे बढ़ता है, वहाँ माँ मंदोदरी का महल पड़ता है। माँ मंदोदरी बोलती है, जब तुमने ही उन्हें पहचान लिया है कि वो नारायण का अवतार हैं, तो तुम युद्ध करने क्यों जा रहे हो? तुम उनकी शरण में चले जाओ, कम से कम मेरा पुत्र तो जीवित बच जाएगा। मेघनाथ कहता है, माँ, अगर मैं उनकी शरण में चला जाऊंगा तो मेरे पिताजी अकेले हो जाएंगे। मैं ऐसा पुत्र नहीं हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने पिता को अकेला छोड़ दूं। मंदोदरी कहती है, जाओ पुत्र जाओ, इस युद्ध को लड़ने के लिए चाहे लंका को कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, तुम जाओ। अब मेघनाथ और आगे बढ़ता है तो उसका अपना महल है, जहाँ की खिड़की में उसकी धर्म पत्नी महासती सुलोचना खड़ी है। वो उस तरफ देखता भी नहीं तो सुलोचना जी कहती हैं, कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं नाथ, जाते जाते एक बार मेरी ओर देख लेते तो आपकी कोई क्षति नहीं होती। आप देख लीजिए, मेरी आंखों में आंसू नहीं। मेघनाथ कहता है, मैं डरता था सुलोचना कि कहीं तुम्हें देखकर मेरा मन विचलित ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख नहीं रहा था। सुलोचना, आज मेघनाथ का बहुत भयंकर युद्ध है। या इस युद्ध में आज मेघनाथ नहीं या फिर लक्ष्मण नहीं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं लंका की आन के लिए लड़ने जाऊंगा। चाहे मर भी जाऊंगा तो लोग मेरी वीरता की प्रशंसा करेंगे, राम भी मेरे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। अब तीनों से विदा लेकर मेघनाथ बार बार तीनों को देखता है। माँ को पता है, पिता को पता है, पत्नी को पता है कि ये उनका अंतिम मिलन है। इसके पश्चात मेघनाथ कभी दोबारा उनको जीवित नहीं दिखेगा। अब मेघनाथ घनघोर आवाज करता हुआ युद्ध भूमि में आता है। उधर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगते हैं कि प्रभु, जो कार्य पहले अधूरा रह गया मुझे पूर्ण करने की आज्ञा दीजिए और मैं मेघनाथ का वध करके आता हूँ। इस बार प्रसन्न चित्त होकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। कहते हैं, प्रभु श्री राम स्वयं मेघनाथ को मारने क्यों नहीं गए? लक्ष्मण जी क्यों गए? मैंने पहले के आपको एक प्रसंग में बताया कि मेघनाथ को वही मार सकता था जो 12 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 12 वर्ष तक दूसरे के पीछे दुख सहे हों, जिसने 12 वर्ष तक अन्न ग्रहण न किया हो, जिसने 12 वर्ष तक पत्नी होते ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। तो ये सारे गुण लक्ष्मण जी में थे। लक्ष्मण जी 13 वर्ष तक सोए नहीं थे, 13 वर्ष तक अन्न नहीं खाया था, 13 वर्ष तक पत्नी के होते हुए ब्रह्मचारी रहे थे और 13 वर्ष तक श्री राम के पीछे दुख सहे थे, अपने पीछे नहीं। इसलिए ही श्री लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारने के लिए गए। अब भयंकर युद्ध हुआ, दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्र चले, लेकिन आज मेघनाथ के अस्त्र लक्ष्मण जी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का अपने एक दिव्यास्त्र से पहले भुजा काटी, फिर शीश काटा। अब शीश तो रामा दल में गिरा, लेकिन भुजा जाके गिरी सुलोचना के महल में। अब पूरी रामा दल में हर्षोल्लास मच गया कि मेघनाथ का वध किया, हम इसके शव का निरादर करेंगे। राम जी ने कहा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेघनाथ तब तक हमारा शत्रु था जब तक जीवित था, अब वो मर चुका है। वो एक वीर योद्धा था और वीर योद्धा के शव का जैसा आदर होना चाहिए हम वैसा करेंगे।
तो मेघनाथ के शव को और शीश को रामादल में आदर सहित लेकर आओ। सभी वानरों ने उनकी आज्ञा मानी। मेघनाथ का शव और शीश रामादल में लाए गए। राम जी भी बोले, तुम बहुत बड़े वीर थे। राम जी भी उनको नतमस्तक हो गए और अपना अंग वस्त्र उतार कर मेघनाथ के शव पर डाल दिया। इसके पश्चात क्या हुआ, वो भुजा जो सुलोचना के महल में गिरी, उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री